आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा रिपोर्ट में सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट से सर्राफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल है कि आखिर दाम कितने सस्ते हुए हैं और आगे क्या रुख रह सकता है। सीधे बाजार और एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के साथ हम आपको बताएंगे असली वजह और अगली चाल, ताकि आप शादी विवाह या निवेश से जुड़ा हर फैसला सही समय पर ले सकें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि समझदारी भरा निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यहीं से होती है। आज की तारीख 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं? आज बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है, और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार को भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के रेट इस प्रकार रहे। 1 ग्राम चांदी का भाव 325 रुपये, 10 ग्राम चांदी का भाव 3,250 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 32,500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 3,25,000 रुपये तक पहुंच गया है। लेकिन कल चांदी प्रति किलोग्राम करीब 5,000 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और पिछले 2 दिनों में चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। पिछले हफ्ते भी चांदी के भाव तेजी के साथ ऊपर बढ़े थे। ऐसे में अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ती होगी या और महंगी। जिस तरह से हाल के दिनों में खास तौर पर चांदी ने तूफानी तेजी दिखाई है, उसने निवेशक, खरीदार और ट्रेडर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग पहले रुकने की सोच रहे थे, अब उन्हें लग रहा है कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए, और जो पहले से निवेश में हैं, वे यह समझना चाहते हैं कि मुनाफा बुक करें या होल्ड रखें। अगर मौजूदा हालात देखें तो साफ दिखता है कि सोना और चांदी इस समय सिर्फ कीमतों के दम पर नहीं, बल्कि डर, अनिश्चितता और ग्लोबल टेंशन के सहारे ऊपर चल रहे हैं। अमेरिका में टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, फेड से जुड़े विवाद, यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ती खींचतान, मिडिल ईस्ट में तनाव और चीन की कमजोर अर्थव्यवस्था, ये सभी फैक्टर गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट दे रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सोना हमेशा से अनिश्चित समय में सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना गया है। जब शेयर बाजार में डर होता है, करेंसी कमजोर होती है और बॉन्ड यील्ड में अस्थिरता आती है, तब पैसा सोने की तरफ जाता है। इस समय भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। अमेरिका की पॉलिसी पर भरोसा कमजोर है, चीन की ग्रोथ सुस्त पड़ रही है और जापान में बॉन्ड यील्ड कई दशकों के उच्च स्तर पर है। इसका साफ मतलब है कि निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। इसी वजह से सोना मजबूत बना हुआ है। हालांकि बीच बीच में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन उसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि खरीदारी का मौका समझना चाहिए। अब बात करते हैं चांदी की, जिसने इस पूरे दौर में सबको चौंका दिया है। चांदी की तेजी सिर्फ सुरक्षित निवेश की वजह से नहीं, बल्कि उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी एक बड़ी वजह है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टरों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। यही कारण है कि चांदी की मौजूदा तेजी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से चांदी तेजी से ऊपर गई है, वहां सावधानी भी जरूरी है। चांदी का स्वभाव है कि यह तेजी और गिरावट दोनों में बहुत तेज चलती है, इसलिए आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव ज्यादा रह सकता है। अब सवाल यही है कि आगे सोना चांदी सस्ती होगी या महंगी। सीधा जवाब यह है कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी ऊपर का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। रोज नए हाई बने ऐसा जरूरी नहीं है, कभी गिरावट आएगी, कभी अचानक तेजी दिखेगी। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है धैर्य और सही प्लानिंग। निवेशक घबराकर बेचने से बचें और नए खरीदार एक साथ सारा पैसा लगाने की गलती न करें। गिरावट पर चरणबद्ध खरीदारी ज्यादा समझदारी होगी। एक और अहम बात यह है कि इस समय एमसीएक्स, स्पॉट मार्केट और सर्राफा
सर्राफा बाजार के भावों में अंतर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि बाजार थोड़ा ज्यादा गर्म हो चुका है और बीच में ठंडा होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तेजी खत्म हो गई है, बल्कि बाजार थोड़ी सांस लेकर आगे बढ़ सकता है। अगर ग्लोबल टेंशन कम होती है या कोई पॉजिटिव खबर आती है तो सोना चांदी में तेज करेक्शन संभव है, लेकिन अगर अनिश्चितता बनी रहती है तो गिरावट ज्यादा टिकेगी नहीं। कुल मिलाकर सोना और चांदी दोनों मजबूत हैं। ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेगा। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है, जबकि समझदारी से लिया गया फैसला फायदा देगा। दोस्तों, बाजार में पैसा कमाने का सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। डर में खरीदना और लालच में बेचना अक्सर नुकसान की वजह बनता है। इसलिए भाव ऊपर हो या नीचे, बिना सोचे समझे फैसला न लें। अपने लक्ष्य और जरूरत के हिसाब से ही कदम उठाएं। अब आपकी राय क्या है? क्या 2026 में सोना 1,50,000 रुपए के स्तर को पार करेगा और क्या चांदी नया रिकॉर्ड बनाएगी? ट्रेडिंग करने वालों को स्टॉप लॉस के साथ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही कदम उठाना चाहिए। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके हिसाब से सोना और चांदी किस स्तर पर आनी चाहिए, ताकि आम लोग भी आसानी से इन्हें खरीद सकें। क्योंकि मौजूदा समय में कीमती धातुएं धीरे धीरे आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अब जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 11,573 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,15,730 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 11,57,300 रुपए तक पहुंच गया है। कल के मुकाबले आज बाजार में 18 कैरेट सोने में 5,000 रुपए प्रति 100 ग्राम पर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते में सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मौजूदा बाजार हालात की बात करें तो 22 कैरेट सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्वेलरी डिमांड मजबूत रहने से इसमें बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अगर आगे चलकर दामों में हल्की नरमी आती है तो गहने बनवाने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। अब जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 14,145 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,450 रुपये और 100 ग्राम सोने का भाव 14,14,500 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आज 22 कैरेट सोने के रिटेल भाव 1,45,000 से 1,48,000 रुपए के बीच ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के नजरिए से सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। इसकी शुद्धता सबसे अधिक होने की वजह से निवेशक इसे खास तौर पर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए पसंद करते हैं। बाजार में जब भी अनिश्चितता या उतार चढ़ाव बढ़ता है, तब 24 कैरेट सोना निवेशकों की पहली पसंद बन जाता है। फिलहाल इसके भावों में भी लगातार हलचल देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर सराफा बाजार की चाल पर साफ नजर आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ बताए जा रहे सभी भाव होलसेल रेट्स हैं। जब आप बाजार में गहने खरीदने या बनवाने जाएंगे तो इन दामों पर 3% जीएसटी के साथ साथ मेकिंग चार्ज और अन्य टैक्स अलग से देने होंगे, जो शहर और ज्वेलर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। अब आइए जानते हैं आज 24 कैरेट सोने के ताजा होलसेल भाव क्या चल रहे हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 15,431 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,54,310 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 15,43,100 रुपए तक पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सोना चांदी खरीदने का अच्छा मौका बना हुआ है। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि अगर 2026 में कोई सकारात्मक वैश्विक खबर आती है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख और चांदी प्रति किलो 1 से 2 लाख के दायरे में आ सकती है। ऐसे में मौजूदा हालात सस्ते दामों पर खरीदारी का मौका दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2026 में सोना 2 लाख का स्तर पार करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।